जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ खास बातों के साथ आ गए। लेकिन सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जिसने हम सब की रचना की और जिसने इतनी सुंदर शरीर को बनाकर इस ज़मीन पर एक दूसरे की भलाई के लिए भेजा गया। मेरे दोस्तों, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि किसी भी देश की कामयाबी उसकी युवा शक्ति में है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इतिहास लिखने की ताकत भी युवा शक्ति में ही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश की तरक्की और विकास को करने और बढ़ाने में और तरक्की पे लाने में भी युवा पीढ़ी का ही हाथ है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हौसला भी है, जज्बा भी है, वो सब कुछ मेरे युवा शक्ति में है। इसीलिए तो इंग्लिश में एक वाक्य है, सेंटेंस है, कहा जाता है कि यूथ इज़ द शाइन ऑफ ग्लोरी। युवा अवस्था चमक का एक हिस्सा है और युवा पीढ़ी में ही जो चमक और शोभा दिखती है। क्या किया जाए जब एक बड़ा सा हिस्सा युवा पीढ़ी का जब नशे में डूब जाए और कोई इश्क मोहब्बत के चक्कर में फंसकर नशे की हालत में आ जाए और कोई किसी की सदमे, किसी की बातों को लेकर सोचता है कि मैं नशा पीकर गम भुला दूंगा, नशा पीकर मैं खुद को भुला दूंगा, लेकिन ये नहीं समझता है कि इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। ये मोहब्बत की लत, ये ख़राब आदतें जो हमें पीछे की ओर ढकेले जा रही हैं, मुझे बर्बाद करते जा रहे हैं। जो कि इंसान को नहीं करना चाहिए वो भी नशा हमें करा देता है। जो हमें गवारा दिल नहीं करता है, फिर वो भी काम नशे की हालत में हम कर बैठते हैं और फिर बाद में बड़ा पछताते हैं कि उफ, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस उम्र में वीर भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए, उसी उम्र में हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की युवा पीढ़ी का एक बड़ा सा हिस्सा नशे में आकर खुद को बर्बाद किए जा रहा है। बड़े दुख की बात है मेरे दोस्त। ये महात्मा गांधी ने कहा कि शराब हमारे आत्मा का नाश करती है, और जिस व्यक्ति की, जिस इंसान की आत्मा का नाश हो जाए, क्या उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब होता है? तो शराब हमारे आत्मा का नाश कर देती है। लेकिन आज उसी गांधी के देश में शराब धड़ल्ले से ऑफर के साथ बेची जा रही है। ये बड़े विडंबना और बड़े दुख की बात है। अक्सर कई ऐसी लग्जरी शराब की दुकानें हैं देश में, जिसमें कई शराब के साथ ऑफ़र दिए जाते हैं, जिसे लोग लिए जा रहे हैं और पिए जा रहे हैं और ख़ुद को मेरे दोस्तों बर्बाद किए जा रहे हैं। आज ये नशे शराब की दुकान धड़ल्ले से चलाई जा रही है और बेची जा रही है और पी जा रही है, पिलाई जा रही है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि इसी देश में, हमारे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में, नशा मुक्ति अभियान भी तो चलाया जा रहा है। ये ताज्जुब बात है, एक तरफ से पिलाया जा रहा है और एक तरफ से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। सोचिए, क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार अगर इस पे चाहे तो क्या रोक नहीं लगाई जा सकती? क्या देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बेचने वाले की गलतियां मैं कहाँ कह दूं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसे पीने की आदत है, पहले उनको ही छोड़ना होगा। कहा जाता है कि एडिक्शन मेक्स अस फॉल ऑन द अर्थ, और ये ख़राब आदतें हमें ज़मीन पर गिरा देती हैं और अच्छी आदतें हमें आकाश में उड़ा देती हैं। तो हमें उड़ना सीखना है, हमें ज़मीन पर गिरना नहीं सीखना है मेरे दोस्तों। तो कहा जाता है कि ये सोने की चिड़िया वाले देश को, सोने जैसे एक जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इससे दूर रहें और धीरे धीरे इन ख़राब आदतों को छोड़ दें। कहा जाता है, एक गाना है, उसमें कहा गया है कि लोगों से कहते हैं और लोगों को मैं समझाता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। लेकिन मेरे दोस्तों, पीने से तो गम नहीं भूलता,
बस अपने आप को ही बर्बाद करते हैं। पीने से अपना ही नाश करते हैं, अपने परिवार का नाश करते हैं, अपने शरीर का नाश करते हैं। तो ये पीने वाली जो बात है, ये किसी हालत में किसी एंगल से भी जो है आपके लिए लाभदायक नहीं है। पी पी के लोग कार ड्राइव करते हैं, गाड़ियों को ड्राइव करते हैं और ख़ुद भी हादसे का शिकार होते हैं। और वो आदमी जो अच्छी तरह से गाड़ी से जा रहा है, होश की हालत में है, उसे भी जाकर मार देते हैं और ख़ुद भी मर जाते हैं। और पीछे भरा पड़ा पूरा परिवार रोता गाता चीखता चिल्लाता रोता और क्या कर सकता है। तो कहा जाता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के विकास के लिए अगर हम चाह लें अंदर से कि नशे को छोड़ दें तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। वो दुनिया का हर काम आसान है। आप जिसे सोच लें कि बस से आज से मैं ये काम नहीं करूँगा, तो सिर्फ आपके ही सोचने से ऐसा हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे लोग समझाने के लिए हैं, बताने के लिए हैं, शिक्षक बहुत से पढ़ाने के लिए हैं, लेकिन आप बताइए, जब स्टूडेंट बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा तो क्या शिक्षक पढ़ा सकेंगे? रास्ता बताने वाले रास्ता बताएंगे, लेकिन फिर भी जब आप कांटों पे चले जाएंगे तो आपको कांटा चुभने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये सोचना आपको है कि क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये हादसे का शिकार होना छोड़िए, नशे में गाड़ी चलाना छोड़िए और घर बार को बर्बाद नहीं करें और विकास की ओर बढ़ें। ज़रा मेरे वीडियो को आज देखने के बाद आज के लिए एक दिन आप नशे की हालत में न होकर अपने घर में रात में अकेले तन्हा बैठकर ज़रा सा सोचिएगा कि क्या ये नशा मुझे क्या दे रहा है। इससे 100, 50, 200, 500, 1000 रुपये का हमें नुकसान भी हो रहा है और हम अपने शरीर का भी नाश कर रहे हैं, अपने फैमिली परिवार का भी नाश कर रहे हैं और अपने धन का भी नाश कर रहे हैं। कि नशा आपको क्या दे रहा है? नशा देता नहीं है कुछ मेरे दोस्त। आपके ज़मीर को छीन लेता है, आपके टैलेंट को छीन लेता है, आपके एजुकेशन को छीन लेता है और आपकी गरिमा को भी छीन लेता है। सब कुछ को डुबोए जा रहा है, सबको खाक में मिलाए जा रहा है। सिर्फ बर्बादी का एक कारण है और इससे विकास कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं कहना यही चाहता हूँ कि जिस बात से कुछ भी विकास नहीं हो सकता और सिर्फ विनाश ही विनाश है, तो हम ऐसे काम क्यों किए जा रहे हैं? अपनी ज़िंदगी को क्यों डुबोए जा रहे हैं? अपनी फैमिली को क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? तो आज से नशा मुक्ति अभियान से बेहतर यही है कि अपने दिल के अंदर इनर पार्ट ऑफ हार्ट में ज़रा सोच लीजिए, क्या आप नशा करेंगे तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते? क्या नशा आपकी ऑक्सीजन है? क्या नशा आपका भोजन है? क्या नशा ही ज़रूरी है? क्या नशे की वजह से आप सांस लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी अच्छी चीज़ों को खाएं, न्यूट्रिशन खाएं, दूध को पी लें और नशे को छोड़ दें। आइए, सभी बोतल को तोड़ दूंगा, नशे को छोड़ दूंगा और फिर से खूबसूरत सुबह के समय में उठ करके स्नान करूंगा, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करूंगा, थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगा और थोड़ा सा स्प्रे करूंगा और फिर अपने काम पर निकलूंगा। लोग मुझे सैल्यूट कहेंगे। सोचिए, नशा पीने वाले को लोग सामने में तो हो सकता है कि दौलत की वजह से लोग इज्जत कर ले, लेकिन बाद में जब आप हट जाते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? सोच लीजिए। आपको ड्रिंकर छोड़ करके दूसरा कोई नाम नहीं देगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरी बात से किसी को आहत पहुँची है तो मैं उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कहता हूँ, लेकिन मैं बात तो पते की ही बोल रहा हूँ। मैं लोगों के लिए बोल रहा हूँ, देश के लिए बोल रहा हूँ। मैं लगातार इतने वर्षों तक आज तक कभी किसी नशे को छुआ नहीं, तो क्या मैं जिंदा नहीं हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रहा हूँ? क्या मैं बच्चों को टीच नहीं कर रहा हूँ? आप लोगों से दुआ की आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे लिए आशीर्वाद दें और दुआ करें, और मैं भी दुआ करूँगा, मैं भी आशीर्वाद दूंगा उन बच्चों को जो नशे की हालत में हैं कि हे मालिक, उन बच्चों को बैड हैबिट से छोड़ाकर गुड हैबिट की ओर ले जाए। आप देखिए, बहुत सारी हमारी किताबें होती हैं, उसमें बहुत सारे गुड हैबिट्स होते हैं।
आप ज़रा सा सोच लीजिए और पढ़ लीजिए और गौर से रात में अकेले में बैठकर सोच लीजिए, क्या इस नशा से आप अपना या अपने देश का कुछ विकास कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं और सिर्फ हानि ही हानि है, सिर्फ परेशानी ही परेशानी है, तो आज से छोड़ दीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ों का उपयोग कीजिए और ज़िंदगी को बनाइए और लोगों के काम आइए, सच बोलिए और नेक काम कीजिए, नेक अमल कीजिए और कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। लेकिन कुछ लोग किसी का बुरा नहीं करके खुद से जहर अपने सीने में डाल करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उन सभी से हाथ जोड़कर मैं विनती कर रहा हूं कि मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, आज से क्वाइट इंटॉक्सिकेशन। शिव बाबा, हैव ए नाइस डे। फिर अगले वीडियो में अच्छे से मिलता हूँ। अपना ख्याल रखें सेहत का। बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।